प्रधानमंत्री के दौरे की आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। परेड मैदान से 2022 का चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा आज आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री देवभूमि को करोड़ों की विकास योजनाओं का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें। आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए खास, चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सौगात उत्तराखंड वासियों को आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और ये बता दें, ऐतिहासिक इसे बनाने में जुटी हुई है बीजेपी, यानी कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पट गए निमंत्रण, हो गया मंथन, लग गई कुर्सियां, सज गया पांडाल। देवभूमि के दंगल का अब होगा आरंभ प्रचंड। पहाड़ की शांत सी सियासत में अचानक हलचलें तेज हो गई हैं। भावनाओं का ज्वार उबाल मार रहा है। उम्मीदों के पंख उड़ान के लिए फड़फड़ाने लगे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। नेताओं के चेहरे पर भी चमक है, जैसे उत्तराखंड में बीजेपी में कोई जादुई चमत्कार होने वाला हो। और इस सब के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा है। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुंचे और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है, उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतजार रहता है। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रेल का पटरी देखा है तो पहली बार अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम लोग देख रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। पीएम की जनसभा में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर निमंत्रण बांटा है। बूथ प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है। अलग अलग मंत्रियों को संबंधित विभाग के लाभार्थियों को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसभा में 25 से 30 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। 5 साल के कार्यकाल में आंगनबाड़ी कर्मियों को सशक्त करने के साथ साथ में महिलाओं और बच्चों को भी सशक्त करने का काम किया है, चाहे वो पोषण की दिशा में कह लो, स्वास्थ्य की दिशा में कह लो, चाहे शिक्षा की दिशा में कह लो, या प्री स्कूल एजुकेशन की दिशा में कह लीजिए। जो अमूलचूल हम लोगों ने काम किया है उसका भी जो है एक उत्सव के रूप में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात का आभार भी कि इन सब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में उनका जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसका भी एक आभार अभिव्यक्ति का कार्यक्रम 6 दिसंबर को रहेगा। 2017 के चुनावी दंगल का आगाज भी पीएम मोदी ने देहरादून के इसी परेड ग्राउंड से किया था। एक बार फिर उसी जगह से बीजेपी के 60+ के टारगेट को पूरा करने के लिए भव्य आयोजन हो रहा है। सीएम धामी खुद पीएम की जनसभा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो पहले से ही उत्तराखंड की राजनीति में जो मिथक चला आ रहा है उसे तोड़े। सीएम साहब, मिथक तोड़ने की जो बात हो रही है और लगातार कोशिशों में आप जुटे हैं, कितने आश्वस्त हैं? नहीं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारे मिथक टूटेंगे, सारे इतिहास बनेंगे। प्रधानमंत्री इसी मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे और सभी इस इंतजार में हैं कि इस बार पीएम मोदी देहरादून के इस परेड मैदान से उत्तराखंड की जनता से क्या अपील करते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप बटोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। तो प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सीएम धामी का ट्वीट वीडियो पोस्ट कर उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता, बाबा केदार के अनन्य भक्त, हम सभी के मार्गदर्शक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का राज्य की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
और इस पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, रामानुज और कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलदीप का ही हम रुख कर लेते हैं। कुलदीप, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है की गई है, क्योंकि शंखनाद इसे मानकर हम चलें तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, इस वक्त मैं देहरादून के परेड मैदान में हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 के चुनाव का आगाज करेंगे। मैं चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से कि वो दिखाएं कि किस तरह की तैयारी है। तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। परेड मैदान को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। आगे सबसे बड़ा मंच है, जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे और एक अपील करेंगे। इसके साथ ही में एक छोटा मंच भी बनाया गया है, जिसमें कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर बैठेंगे। विधायक भी यहां पर बुलाए गए हैं। तैयारियां पूरी हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी है वो व्यवस्थाएं, मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज देहरादून के इस परेड मैदान से प्रधानमंत्री विजय संकल्प महारैली के जरिए 2022 के चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। अपने आप में अगर इन 5 सालों में देखें तो प्रधानमंत्री का ये करीब 8वां दौरा उत्तराखंड का है, जो बताता है कि उत्तराखंड से उनका किस तरह का लगाव है। बाबा केदारनाथ धाम में वो आते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो उत्तराखंड में आने से नहीं चूकते हैं, अपना समय देते हैं। आज परेड मैदान से प्रधानमंत्री एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं 2022 के चुनाव का। इसी मैदान से 2017 के जो विधानसभा चुनाव के लिए जब प्रधानमंत्री पहले आए थे तो उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की थी और जनता ने उनकी अपील को हाथों हाथ लिया था। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। एक बार फिर से बीजेपी इसी परेड मैदान से विजय संकल्प महारैली के जरिए उत्तराखंड की जनता से 2022 के लिए आशीर्वाद मांगेगी और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे जनता को। बीजेपी ने जो वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है जब प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। बहरहाल रामानुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, महत्वपूर्ण तो निश्चित तौर पर है ही कि 2022 का चुनाव जो है वो सर पर है। आज जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो ये कहा जाए तमाम बातें जो अपने संबोधन में कहेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि ध्यान देने योग्य होंगी यहां पर से जब वो बोलेंगे। शिल्पा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो रैली है और उस रैली को जब संबोधित करेंगे, यकीनन आज किन किन बिंदुओं पर वो संबोधन होगा ये तो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बैकग्राउंड को भी आपको बता दें कि आज भाजपा फिलहाल अपने 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है और इसके पीछे चाहे वो उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, हरिद्वार, ये जो 6 जिले हैं यहाँ सबसे ज्यादा फोकस होगा, यानी कि गढ़वाल मंडल का। और इन गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में कुल 41 विधानसभा सीटें आती हैं और इसी तरह से कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटें हैं। यानी कि 2022 का जो चुनाव का प्रचार प्रसार होगा उसकी शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री के संबोधन में यकीनन उत्तराखंड के विकास का जो रोड मैप होगा वो भी आज दिन में 1 बजे देखने को मिलेगा। चाहे वो दिल्ली देहरादून हाईवे का जो कॉरिडोर है, आर्थिक कॉरिडोर है, उसका खाका देखने को मिले और या फिर देहरादून हरिद्वार का रिंग रोड का मामला हो। तो इस तरह से विकास की जो नजरिए से रोड मैप तैयार होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय जहां जी मीडिया की टीम है, ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय, आपको यहां की भी तस्वीर दिखाने चाहेंगे कि यहां भी जगह जगह कटआउट्स लगे हुए हैं, पूरी तरह से तैयारी की गई है। और भाजपा मुख्यालय में भी चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, पदाधिकारी हो, उनके भी यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस तरह की पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि उत्तराखंड के विधानसभा का जो आंकड़ा है सरकार बनाने का, जादुई आंकड़ा, वो 36 का है और भाजपा ने फिलहाल 60 पार का दावा किया है। यानी 70 विधानसभा वाले उत्तराखंड के में भाजपा इस बार 60 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है शुरू हो चुके हैं और उन्हीं दावों को पूरा करने के लिए कह सकते हैं तमाम जो तैयारियां, तमाम जो दौरे हैं वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। कुलदीप भी हमारे साथ लगातार बने हैं। कुलदीप, कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे प्रधानमंत्री तकरीबन यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री
परेड मैदान में 12:50 पर पहुंचेंगे और परेड मैदान में जो उनका पूरा कार्यक्रम है तकरीबन 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान वो प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे और साथ ही में 18,000 करोड़ रुपए की लागत की 18 जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी सौगात भी जनता को देंगे। इसमें शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है, जिसमें कि दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा हरिद्वार की रिंग रोड है और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, वो उसकी भी सौगात उत्तराखंड को आज मिलेगी। हालांकि काफी हद तक काम पूरा भी हो चुका है और जो अलग अलग विकास परियोजनाएं हैं तकरीबन 18,000 करोड़ की लागत की, इसमें 82 जो जल विद्युत परियोजना है 120 मेगावाट की, उसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी विकास का एजेंडा लेकर चल रही है। 1 घंटा 30 मिनट 1.5 घंटे का करीबन प्रधानमंत्री का यहां पर कार्यक्रम रहेगा देहरादून के इस परेड मैदान में और इस दौरान जो उनका संबोधन होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। उनका जो संबोधन होगा उसके जरिए वो उत्तराखंड की जनता से एक अपील करेंगे 2022 के चुनाव के लिए और देखना होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ नजर आता है उनके संबोधन में। जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलता है और इस बार फिर से जनता की निगाहें इस बात पर जरूर टिकी है कि अब जब प्रधानमंत्री देहरादून के इस परेड मैदान में आ रहे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक मैदान भी है और यहां से कई रैलियां पहले भी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां पर आए हैं, उनकी भी रैली हुई है। तो कुल मिलाकर आज ये जो देहरादून का परेड मैदान है एक नए इतिहास का गवाह भी बनने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री 2022 के चुनाव के मद्देनजर यहां पर पहुंचेंगे, आगाज करेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे और बीजेपी विजय संकल्प महारैली का नाम देकर इसे आगे बढ़ रही है। प्रदेश भर में अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर आगामी दिनों में इस तरह की जो विजय संकल्प रैली है वो निकाली जाएंगी। अगर चुनावी लिहाज से देखें तो आज पहला दौरा उनका 2022 के चुनाव के मद्देनजर रहने वाला है और इसके बाद तकरीबन ये माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास वो काफी महत्वपूर्ण कुलदीप रहेगा और इसे तमाम सौगातें जो है यहाँ पर से आज मिलती हुई भी नजर आएंगी। रामानुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, निश्चित है 2022 से पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो तोहफा उत्तराखंड वासियों को लेकर आ रहे हैं। इन तोहफों का इंपैक्ट जो है वो जाहिर तौर पर 2022 के इलेक्शंस पर भी देखने को मिलेगा। शिल्पा, 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे और उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी, उत्तराखंड का समग्र विकास होगा, उसकी जो तस्वीर 5 सालों में देखने को मिली ही आज एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, यकीनन बड़े तोहफे के साथ में जिस तरह से उनका लगाव रहा है और उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और साथ में यहाँ के जो बुनियादी विकास की बात रही है उस दिशा में सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने काम किया है। तो आज प्रधानमंत्री के संबोधन में वो सारा जो ब्लूप्रिंट अभी तक का तैयार है वो भी देखने को मिलेगा और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात तो है, लेकिन आगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो उस समय उत्तराखंड में चाहे वो पर्यटक हैं या फिर यहाँ के बुनियादी विकास को और आगे बढ़ाने की दिशा में क्या किया जा सकता है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी एक रोड मैप बताया है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उत्तराखंड के आने वाले दिनों में किस तरह से विकास किया जा सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में, यहाँ के व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में, इन तमाम सेक्टर्स में और क्या क्या जोड़ा जा सकता है उसको भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि देहरादून और दिल्ली के बीच यानी कि देश की राजधानी के बीच की जो दूरी है उसको घटाने की कोशिश है। यानी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि जब दूरियां घटेंगी तो विकास होगा और इससे आवागमन भी होगा और देश विदेश के आसानी से सैलानी श्रद्धालु यहां आ सकेंगे। उत्तराखंड का इस समय तापमान भले गिरा है लेकिन सियासी तौर पर जो गर्माहट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद हो रही है कि जैसे जैसे मौसम का तापमान गिरेगा वैसे सियासी गर्मी और तेज होती जाएगी। तो आज बिल्कुल रामानुज, जाहिर तौर पर ये सियासी गर्मी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि 2022 का चुनाव है और ऐसे में जीत की और हर कोई अग्रसर होना चाहता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।